हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको समझाऊंगी प्राइमिंग एंड फोमिंग की प्रॉब्लम। बॉयलर के अंदर कुछ तरीके की प्रॉब्लम होती है। यदि वाटर आपका कहीं भी किसी भी रूप में इम्प्योर है या हार्ड है या कोई भी अल्कलिनिटी या एसिड कैरेक्टर कुछ भी उसमें मिले हुए हैं, तो क्या होता है कि बॉयलर के अंदर कई तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम होती है प्राइमिंग की प्रॉब्लम एंड फोमिंग की प्रॉब्लम। इससे पहले मैंने आपको समझाया हुआ है स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ये भी जो है बॉयलर के अंदर प्रॉब्लम होती है और इसके कारण भी क्या होती है कि ये फॉर्मेशन होने के कारण बॉयलर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ऐसे ही प्राइमिंग और फोमिंग, ये जो फॉर्मेशन होता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये क्रिएट होती है। इसके कारण भी हमारे बॉयलर पे असर पड़ता है। तो जिसके लिए आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्राइमिंग एंड व्हाट इज फोमिंग। तो पहले मैं आपको समझाऊंगी प्राइमिंग क्या होता है। देखिए, प्राइमिंग की डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है और इसमें सीधे दिया हुआ है कि व्हेन स्टीम इज प्रोड्यूस रैपिडली। क्या, जब स्टीम, हम बॉयलर में क्या कर रहे हैं, पानी को बॉईल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें स्टीम प्रोड्यूस करना है। लेकिन जब क्या होता है कि जब स्टीम बहुत ही स्पीड में रैपिडली प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन होने लगता है। अब ये डेफिनेशन से आप पहले समझिए कि व्हेन स्टीम इज प्रोड्यूस रैपिडली इन द बॉयलर, सम ड्रॉपलेट्स ऑफ द liquid water are carried along with the steam. This process of wet steam formation is known as priming. मतलब कि क्या है कि जब हम बॉयलर में वाटर को बॉईल कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि स्टीम प्रोड्यूस होने लगती है और वो बहुत ही रैपिडली स्टीम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। कहाँ पर? बॉयलर के अंदर में। जब बॉयलर के अंदर में ये स्टीम जल्दी में प्रोड्यूस होती है, तो क्या होता है कि वाटर के साथ साथ कुछ ड्रॉपलेट्स भी क्या होता है, ये कैरी करता है स्टीम। और ये जब स्टीम कैरी करता है तो इसको हम बोलते हैं वेट स्टीम फॉर्मेशन। जो प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है प्राइमिंग की प्रोसेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज प्राइमिंग की प्रॉब्लम, कि जब हम स्टीम रैपिडली प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ पे? बॉयलर के अंदर में, तो कुछ ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है और वो भी अलोंग विद स्टीम क्या होता है, कैरी होता है। और ऐसे में जो ये वेट स्टीम फॉर्मेशन होता है वो कहलाता है क्या? प्राइमिंग। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज द कॉजेज, स्पेशली ऐसा क्या कॉजेज है जिसके कारण ये प्राइमिंग की प्रॉब्लम आती है। कॉजेज की यदि बात करें हम प्राइमिंग की कि क्या कारण है जिस कारण से प्राइमिंग हो रही है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है, लिखा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज या डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, कोई भी डिजॉल्व इम्प्योरिटी या सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटी है, यदि वो प्रेजेंट है वाटर में, इस कंडीशन में भी क्या होता है कि प्राइमिंग की प्रॉब्लम होती है। साथ साथ सडन बॉइलिंग, यदि हम अचानक बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि बॉयलर का एक होता है कि लो प्रेशर बॉयलर, धीरे धीरे फिर मीडियम पे आते हैं, फिर हाई पे आते हैं, एंड सडन हम यदि बॉइलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी प्राइमिंग का इशू होता है। साथ साथ फॉल्टी डिज़ाइन ऑफ बॉयलर, यदि बॉयलर का कोई डिज़ाइन फॉल्टी है, कहीं ना कहीं से कुछ उसके डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है, ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि मतलब प्राइमिंग की प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होती है। नेक्स्ट इज हाई स्टीम वेलोसिटी कैरी ड्रॉपलेट वाटर। तो जो हाई स्टीम वेलोसिटी होती है वो कैरी करता है किसको? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इनटू द स्टीम पाइप। और इन स्टीम पाइप के अंदर जब ये कैरी करता है, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, प्राइमिंग का इश्यू आता है। तो ये जो कॉजेज हैं, इन कॉजेज पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि रीज़न क्या है जिस कारण से प्राइमिंग का इश्यू आ सकता है। तो ऐसे में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ या डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ जो वाटर में होती है वो रीज़न है। यदि हम सडन बॉइलिंग कर रहे हैं तो ये भी इशू है। इसके साथ साथ फॉल्टी डिज़ाइन है तो भी है। यदि हम स्टीम की वेलोसिटी को देखें, वो भी अपने साथ ड्रॉपलेट को कैरी करता है इनटू द पाइप, स्टीम पाइप के अंदर। ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है, कब? जब इसकी हाई स्टीम वेलोसिटी होती है, तो ऐसे कंडीशन में प्राइमिंग की प्रॉब्लम आती है। दीज आर द रीजन जिसके कारण प्राइमिंग का फॉर्मेशन होता है बॉयलर के अंदर। अब हम क्या जानेंगे कि हाउ कैन वी अवॉइड दिस, हाउ कैन वी कंट्रोल दिस। प्राइमिंग को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमिंग की फॉर्मेशन को रोकने के लिए कुछ ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिनके कारण हम प्राइमिंग का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। तो प्राइमिंग कैन बी अवॉइडेड बाय
वो क्या चीज़ें हैं जिनके कारण हम प्राइमिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कंट्रोलिंग रैपिड चेंज इन स्टीमिंग वेलोसिटी, क्योंकि क्या होता है कि यदि हम सडन जो बॉइलिंग होता है, ऐसे में जब सडन बॉइलिंग होता है तो बहुत ही हाई स्पीड वेलोसिटी के साथ स्टीम का फॉर्मेशन होता है। तो इस चीज़ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। साथ साथ द प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ बॉयलर, जो मैंने आपको बताया था रीज़न में कि फॉल्टी डिज़ाइन यदि बॉयलर का है तो ऐसे इशू ज़रूर आते हैं। तो आपको प्रॉपर डिज़ाइन इसका होना चाहिए, पहले चेक ढंग से कर लिया चाहिए कि कहीं इसके डिज़ाइन में कोई प्रॉपर कोई फॉल्ट तो नहीं है या कोई फॉल्टी डिज़ाइन तो नहीं है। तो प्रॉपर डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंश्योरिंग एफिशिएंट सॉफ्टनिंग। जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस को हम रिमूव करके उसको सॉफ्ट करके फिर हम बॉयलर में यूज़ करते हैं, बट बॉयलर में डालने से पहले हम इंश्योर कर लें कि हाँ वाटर सॉफ्ट ही है, इसके अलावा कोई अल्कलाइन कैरेक्टर तो नहीं है या कुछ एसिड कैरेक्टर्स तो नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है जिसके कारण बॉयलर में प्राइमिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इन सब चीज़ों का इंश्योर ज़रूर कर लें। साथ ही साथ मेंटेनिंग लो वाटर लेवल इन बॉयलर, कोशिश करें कि लो वाटर लेवल ही रखें जिस कारण से ऐसी सडन यदि स्टीम में कोई चेंजेस आता है तो उसके ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन ना हो। एंड लास्ट इज बाय ब्लो ऑफ स्लज एंड स्केल फ्रॉम बॉयलर टाइम टू टाइम। हम जानते हैं स्लज और स्केल की फॉर्मेशन, ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी वीडियो में समझा चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन का कि ये होता क्या है। एंड ये भी यदि हम टाइम टू टाइम इसको भी रिमूव करते जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में भी प्राइमिंग की फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये टॉपिक जो हमारा था वो था प्राइमिंग क्या होती है, प्राइमिंग कैसे हम जानेंगे कि प्राइमिंग की प्रॉब्लम है, इसके रीजंस क्या हैं, हाउ वी कैन अवॉइड दिस। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि फोमिंग की प्रॉब्लम क्या है। प्राइमिंग तो आपने समझ लिया, नाउ फोमिंग क्या होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फोमिंग। फोमिंग प्रॉब्लम भी क्या है, बॉयलर के अंदर होती है। यदि कहीं ना कहीं स्पेशली इसमें जो फॉर्मेशन होता है ड्यू टू सोप फॉर्मेशन, यदि सोप का फॉर्मेशन होने लगता है पानी में, यदि पानी में ऑयल है या अल्कली है, ऐसी कंडीशन में फोम बनने लगते हैं, बबल्स बनने लगते हैं। और वो क्यों, क्योंकि सोप का फॉर्मेशन होने लगता है। तो ऐसा क्या होता है वो हम जानेंगे। फोमिंग का लिखा है कि फोमिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल बट परसिस्टेंट फोम और बबल्स। क्या बनते हैं ये, स्मॉल फोम या बबल्स टाइप में बनते हैं एट द वाटर सरफेस इन बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक ईजली। मतलब कि बॉयलर में ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो वाटर सरफेस, बॉयलर के वाटर सरफेस में ये प्रॉब्लम होती है, स्मॉल और स्पेशली स्मॉल होते हैं बट ये परसिस्टेंट फोम होते हैं, जो फोम और बबल्स के फॉर्म में इनका फॉर्मेशन होता है। और जब ये सरफेस एरिया में, वाटर सरफेस एरिया में बनते हैं और ईजिली ये ब्रेक भी नहीं होते हैं, इस कारण से भी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। अब ये रीज़न क्या है, व्हाट इज द रीज़न, What is the causes of foaming formation? क्या रीज़न हो रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है द फोमिंग इज caused by the presence of oil एंड अल्कलीज इन बॉयलर फीड वाटर। मतलब वही मैंने आपको पहले बताया था कि पानी में यदि ऑयल और अल्कली है, इस कारण से ही फोम का फॉर्मेशन होता है, फोमिंग की प्रोसेस होती है। अब होता क्या है कि जब ये ऑयल और अल्कली आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, देखिए सोप बनाते हैं। जब ये सोप बनाते हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रेटली लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस टेंशन को ये क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। और जब ये लो कर देते हैं वाटर के सरफेस टेंशन को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, फोमिंग टेंडेंसी जो होती है वो लिक्विड की बढ़ जाती है और ऐसे में ये स्मॉल स्मॉल बबल या फोम के फॉर्म में बनने लगते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि what is foaming? Foaming is the formation of small but persistent foam or bubbles at the water surface in the boiler which do not break easily। और रीज़न क्या है कि यदि फोमिंग का मेन रीज़न होता है यदि पानी में ऑयल या क्या है, अल्कली है, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं ऑयल और अल्कली तो ये सोप फॉर्मेशन करते हैं, सोप का फॉर्मेशन करते हैं। और सोप का जब फॉर्मेशन होता है ऐसे कंडीशन में इसका सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का वो डाउन हो जाता है। और जब सरफेस टेंशन इसमें क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, ऐसी कंडीशन में फोमिंग जो टेंडेंसी होती है लिक्विड की वो बढ़ जाती है। एंड नाउ अब हम जानेंगे कि कैसे हम फोमिंग की प्रोसेस को भी अवॉइड कर सकते हैं।
नाउ हाउ कैन वी अवॉइड फोमिंग प्रॉब्लम? यदि फोमिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको कैसे अवॉइड करें? तो देखिए, अवॉइड करने से पहले सबसे पहले तो बात ये है कि हम वाटर की सॉफ्टनिंग पे ध्यान दें कि वाटर हमारा हर तरीके से सॉफ्ट हो। सॉफ्ट होने का मतलब है कि उसमें अल्कलाइन कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, ऑयल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हार्डनेस भी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ों पे हम स्पेशली ध्यान दें। उसके बाद ही हम बॉयलर में वाटर को डालें। यदि हम बॉयलर में वाटर को डालते हैं और हमें ऐसा कुछ लगता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो प्लीज़ इंटरनल ट्रीटमेंट लगाएं। बॉयलर की कई इंटरनल कंडीशनिंग वाली प्रोसेस है, वो इंटरनल कंडीशनिंग की हम ट्रीटमेंट लगा सकते हैं जिससे कि हमारा बॉयलर में जो वाटर है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो सकता है। या इसके अलावा यदि इन केस हम सब कुछ करने के बाद भी हमें लगता है कि फोमिंग की प्रॉब्लम हो रही है और उसका रीज़न ऑयल एंड अल्कली है जो आपस में रिएक्शन करके सोप का फॉर्मेशन कर रहे हैं और सरफेस टेंशन को क्या कर रहे हैं, बहुत ही लोअर कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन जो रिडक्शन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कैस्टर ऑयल को, एक एंटी फोमिंग एजेंट कहलाता है ये, कैस्टर ऑयल का क्या करेंगे, हम डाल देंगे उसमें एडिशन ऑफ कैस्टर ऑयल। और हम जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, जो सरफेस टेंशन का रिडक्शन जो हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा और ऐसे कंडीशन में जो फोमिंग की प्रॉब्लम है वो नहीं हो पाएगी, फोमिंग फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि वाटर की सॉफ्टनिंग के बाद जब हम बॉयलर में वाटर को डालते हैं और हम स्टीम में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पर्पस या इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करना चाहते हैं, तो आज मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज़ प्राइमिंग एंड व्हाट इज़ फोमिंग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम जो है वो बॉयलर में ही अंदर में होती है, इनसाइड द बॉयलर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जैसे पहले मैंने आपको समझाया था कि स्लज एंड स्केल की फॉर्मेशन, तो नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट था कि प्राइमिंग एंड फोमिंग की प्रॉब्लम कैसे होती है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। आपने अभी तक बेल आइकॉन क्लिक नहीं किया है तो प्लीज़ उसको क्लिक ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक्स भी मिलेंगे, डिप्लोमा से रिलेटेड टॉपिक भी मिलेंगे, यूजी पीजी कोर्सेज के बच्चों के लिए भी टॉपिक्स मिलेंगे, साथ साथ जो स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे रिलेटेड भी टॉपिक ज़रूर मिलेंगे। इसलिए मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच।